ये देख, हिंदू का खून या मुसलमान का, बता कौन सा हिंदू का कौन सा मुसलमान का। साले बनाने बाने ने इसमें मिलावट नहीं की, तू कौन है क्या मिलावट करने वाला। हाँ, यही 1500 की नौकरी करने वाला एक दिन तुझे 150 का कफन बनाएगा, याद रखना गैंडा स्वामी। आओ, मैं बड़ा हराम में हो लालता। आज चलते रहिए लड़की नागिन बनेगी 5 की, तो चलते रहिए राधे चेयरमैन। अरे साईं, अरे ओ लाला, बाद में न कहना माइकल को धंधा करना नहीं आता। अरे बरखोदा कर भला तो हो भला, डंगर नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या दुम दुमा के। आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने। अब तुम लोग घर जाओगे, खाना खाओगे, सो जाओगे। तुम्हारी ना मर्दान की है बुजदुली, एक दिन तुम्हारे लिए रोना बन जाएगी, याद रखना। सही कहती है कलम वाली भाई, उसकी सच्ची कड़वी बातें तुम्हारे दिमाग में नहीं घुसती। हाँ, आज मैं जा रहा हूँ क्रांति की राह पर, कल कोई और मरेगा, हमें क्या। हाँ, सबको अपनी अपनी जाति और धर्म का घमंड है। मैं हिंदू, मैं मुस्लिम, मैं सिख, मैं फलाना, मैं ढिमका। ए चल चल जल्दी कर। अरे भैया, हम तो कहते उठाक पटक देते, यहाँ से भाग चलते, मेरे रंगीले रतन जिगर चल ले, चाहे कुछ भी हो जाए। हमने इनको बरखेड़ा में देखा था नाचते, ये बहुत अच्छा डांस करती हैं। क्या भैया? अबे गुरु, ये पान सिंह तोमर गएंगे। अबे कहो हाँ, गाड़ी चलाओ सीट टायर पे, समझते हो ना बेटा। सिस्का एलईडी लगाओ, सिस्का एलईडी। तू जाएगी बेटा, तू बहुत ऊपर जाएगी। अम्मा अब्बा ख्यालो माया करेगी बेटा, समझते हो ना गुरु, कहो हाँ। स्मार्ट बॉय, मोना डार्लिंग, तुम्हारी वजह से हमें मोना छोड़कर चली गई रावट, बेवकूफ लड़की। मित्रों, मेरे भाइयों बहनों, मैं आप लोगों से यह कहना चाहता हूँ, आने वाले 2024 के इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी को भारी मतों से विजय बनाए। मेरे भाइयों बहनों, बताइए जी, मेरे घर पे मोदी जी ने छापा मरवाया जी, क्या मिला जी 11 अप्रैल, बताइए जी। मेरी बीबी की भी जी चोटी कटी थी, उस समय मैंने कटहल की सब्जी खाई, मैं लैट्रिन कर रहा था जी, बताइए जी। ये सब मोदी जी की सरकार ने क्या दिया आपको? चोटी काटने वाली औरत, कोरोना जैसी बीमारी, नोटबंदी, बताइए जी। ए भैया, कॉकरोचों ने तो मेरे पुंगी बजा दी भैया। और उसमें एक मोटू बोलता है कॉकरोच, ओह मैं तो बौखला गया, ओह छोटू लंबू, ये आइसक्रीम बहुत टेस्टी है। फादर 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 भांजे। ऊंची दुकान, फीका पकवान, खद्दर की लंगोटी, चांदी का पिकदान, 100 में से 80 बेईमान, फिर भी मेरा देश बड़ा। हाँ भाई, क्या नाम है आपका? अभिशांत पाठक। क्या करते हो? कलाकार हूँ सर, अभी पिछले 5-6 साल से रंगमंच कर रहा हूँ, बाकी मिमिक्री कर लेता हूँ कई लोगों की। जैसे कि अभी एक मीम मटेरियल फेमस है दीपक कलाल, वो इस तरीके से बोलता है कुछ, पापे खाओगे, चाय पियोगे, सुबह सुबह 2 मेगापिक्सल का कैमरा लेके वीडियो बना रहे हो, अरे नगड़ दल्लो कुछ अच्छा काम करो, मेरे जैसे वीडियो बनाओ जो सोसाइटी में मैसेज देते हैं। अच्छा, इस मिमिक्री के अलावा और आप क्या क्या करते हैं? और दूसरा ये है आकाश जी कि मेरी ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी है, जैसे लोगों की बातें सुनता हूँ, उनको पकड़ लेता हूँ कि क्या। जैसे एक जगह मैं शादी में गया था, तो वहाँ सुबह 4 बजे औरतें आपस में 2 बात कर रही थी। बताओ जिज्जी, इनके घर 1 महीना पहले आए, सबको बनाए बनाए खवाए खवाए मर गए हैं। और बरेली वाले मौसा है, सबके बच्चे को 50-50 रुपया दे गए। हमारे बच्चे को जो है ना फूटे मुँह 5 रुपया दे जाते हैं, नहीं तो ऊपर से इतने बड़े मेरा हमेशा मेरे रूम घुस के बैठा था कि अब इतने में दूसरे हुई है जिज्जी, अच्छा हमारे आदमी बहुत अच्छे हैं, जब भी कोई मेरू आओ तुरंत नीचे मुँह डाल के चले जाते, यकीन ना भूता वाली जिज्जी से पूछ लियो। अब हुई है जिज्जी जो जैसो करी वैसो भरी, हमें क्या करने। ऐसे ही एक फरीदपुर जब मैं रहता था, 2 साल वहाँ में रहा, तो एक हमारे पड़ोस में रहते थे पुत्तन लाला, पता नहीं अब वो इस दुनिया में नहीं है, उनके कुछ गला थोड़ा बैठा हुआ था। सबके साथ वो मजाक यही करते, सबको बुलाते थे, अरे लपड़ी जी अबल्ला चाय पी लो अल्लाह आबो। तो हमने 2-3 बार इग्नोर कर दिया, हमने कहा मजाक कर रहे हैं। तो एक बार गए भाई सच में, अल्लाह पंडित जी बोलना चाय पी लो। हम गए, हाँ गुप्ता जी चाय पिलाइए, अरे अल्लाह कहते भाई अल्लाह दूध खत्म ही बोला। ऐसे ही हमारे यहाँ जब बीसलपुर भी काफ़ी दिन रहा, तो वहाँ रामलीला लगता था, तो उसमें वो आते थे पहले काला जादू दिखाने वाले, तो वहाँ आवाज़ें निकाल के वो लोग बोलते थे कि चलते रहिए लड़की नागिन बनेगी 5 की, तो चलते रहिए राधे चेयरमैन। तो ये सब चीज़ें थी, उनको ऑब्जर्व करा। ऐसे ही एक आसपास में पहले बचपन में जाते थे, तो ऐसा क्या है कि इस समय ऐसा माहौल है कि अपने शादी जब किसी के यहाँ होती है तो हर व्यक्ति खुश नहीं होता है। तो एक जगह गया हुआ था गांव में, तो वहाँ देखा कि उनके जीजा बहुत नाराज़, उन्होंने रायता फैला दिया पूरा। तो वो किसी बात को लेकर नाराज़ हो गए, तो सुबह उनकी नाराज़गी कुछ इस तरीके से थी, बताओ रहती हुआ तुम्हारे घरे मांगन परे रहे हमसे कि तुम चदरा को नहीं पूछे। वहाँ पे बरेली वाले मौसा है, उन्हें सबने तुमने कमरा में निटारो, जो कोई बात हो तुम्हारी पुत्ता नहीं है। और जब तुम्हारे बाप जिला अस्पताल में भर्ती थे, हमने उन्हें तुझी बोतल खून दो, तो तब कोई बरेली वालों मौसा तुम्हारे काम में आए, तो समझे। अब पुत्तन भी बहुत अलग करेक्टर करते हैं एकदम। बस हाँ जीजा जी, क्या है ये तुम्हारी नीचता को प्रमाण है। हाँ, माया तेरे 3 नाम, परसू परसा परशुराम, बेईमानी तेरे 3 नाम, लुच्चा लफंगा बेईमान। हाँ बस मेरी नजर के सामने से कतई दूर हो जाओ। हाँ बस। अब इतने में फूफा बोले उनके बीच में, का होगा छोड़े भैया, हमें बताओ तुम,
अब छोटे वाले साले फूफा को बनाए। तुम कतई चुप बैठे रही हो फूफा, आना है तो तुम कतई जीजा के लिए कुछ मत कही, तुम कतई हरदोई बाईपास को अंडा खेला लगाओ, तो आना है तो जीजा के लिए बात कर रहे समझे। तुम्हें पकाना है तो बुआ पर तुम पापन पल्सर दी थी, तुम सब जुआम बेच खाई गया, आना है तो कतई चुप बैठे ना, घुमा तू पटकी मारी, तू पटकी ना झेल पाऊ तुम मेरी। अब बीच में अम्मा बोल रही, हो ये लला तुम चुप रहो पुतन। अब थोड़ा मामला जो शांत हुआ, अब बीच में वो फिर से जीजा उनके भड़क गए। ठीक है, हम भी जाहिर है आज के बाद अगर तुम्हारी देरी में आ जाए तो हमारू नाम अस्पताल ही नहीं समझे। अब बीच में फूफा बोल रहे, जाओ रे तो जाओ, हम क्यों छोड़े अपने 51 रुपया का दक्षिणा। अब जीजा और भड़क गए। सही दवाई याद दिवाओ तुमने फूफा, हम इनके घरे 90 रुपये पेट्रोल करके 11 रुपये दक्षिणा लेना हो तो बताओ हैं, ये कोई बात होती इन सबकी। अब उनके साले और भड़क गए उनके ऊपर। बस जीजा, हाँ हमारी नजर से दूर हो जाओ बस। माया तेरे 3 नाम, परसू परसा परशुराम, बेईमानी तेरे 3 नाम, लुच्चा लफंगा बेईमान। हाँ ना तो तुम्हारे पखना नोच के, हाँ तुम्हारी तकदीर और तस्वीर ही ना बदल देंगे बस। अब जीजा घर जाहिर है अगर आज के बाद हम तुम्हारे घरे आ जाए तो हम राम प्रदादी लड़का ना है, हमारो नाम भी अस्पताल ही नहीं समझे, तुम्हारी देरी बगैर कदम धस जाएँ। ऐसे ही जैसे गांव में हर एक गांव में एक अजय देवगन वाले लड़के होते जिनका एक पूरा छज्जा होगा जो यहाँ ताबीज उनका बंधा होएगा, तो उनका क्या रहता है कि वो दहली 2 महीने काम कराएं, मार गोल्डन बाल हो जाएंगे, चमकीली शर्ट, और गुटखा खा के उनके बोलने का तरीका बदल जाता है 2 महीने अगर दहली रहे हैं। पूरा उनके जैसे फ़ोन आया किसी का तो तुरंत ही उनका रहता है, जी सर, ओके सर, मैं भुरारे सुबेरे तड़के आपके मुहरे पे आ जाऊंगा सर, ओके सर, चरण छुए सर। ऐसे ही जैसे कि कहीं बात चल रही तो वहाँ अपनी बात उनने पेल दी। अरे चुप्पे बेटो, तुम लोगों को कुछ नहीं मालूम है, वहाँ शहर में चारों तरफ उजीता ही उजीता होता है, वहाँ नीले वाले डिब्बे में कंटर में आता है पानी, बातें कर रहे हो आप लोगों को कुछ नहीं पता है। ऐसे तमाम करैक्टर है जो पकड़े कि हाँ इनका क्या है तरीका बात करने का, बोलने का। ऐसे ही एक दुखी आत्मा बेचारा बहुत परेशान, तो उसकी अम्मा ने कह दिया बेटा दवाई ले आओ जाके। और लड़का भड़क गया अम्मा के ऊपर, पता नहीं क्या उसकी मर्जी से, उसकी शादी नहीं हुई जने क्या, तो वो भड़क गया। बताओ अम्मा अकेले हम का करें हैं, बचपन गुजरो मौज मस्ती में, जैसे तैसे नकल और अकल से हाई स्कूल इंटर पास कर पाए, धीरे धीरे ग्रेजुएशन में पाई, हमारी ज़िंदगी 23-24 साल ऐसे ही निकल गए हैं। और जैसे 25वीं साल में तुमने बरेली वाले मौसा कान पे उनके भनेजी से हमारे ब्याह कराए दो तुमने, जो कोई बात हो तुम्हारी 25 जगह इंटरव्यू दो तब जाके एक जगह हमारी नौकरी लगी समझे। आज तक हमने किसी को लड़की देख के सीटें नहीं बजाई, मैं बच्चा उतारने के लिए हमें सीटी बजाने होते हैं। तो ऐसे बहुत करैक्टर हैं जो पकड़े, तो यही है। बाकी अभी पिछले कई सालों से रंगमंच कर रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं चीज़ें कैसे क्या होती हैं। राजू श्रीवास्तव जी के लिए मैं बस यही कहूँगा कि उनके जैसा हास्य कलाकार ना कोई आया है और ना कभी कोई आएगा, क्योंकि उनके अंदर क्या था कि वो एक ऑब्जर्वेशन करके जो सिचुएशन वाले जो करैक्टर पकड़ के लाते थे, गाँव के संगठा है मिश्रा बिरजू, ये अपना ट्रेन छूटा के बाजू वाला, वो नेचुरल कॉमेडी बहुत ही कम लोग कर पाते हैं और ये टैलेंट सिर्फ उनके ही अंदर था। अच्छा, उनकी कोई कॉमेडी आपने ऑब्जर्व की हो तो सुनाइए। उन्हीं से ही सीखा है कैरेक्टर ऑब्जर्व करना। ये जो जीजा वाला आपको जो किस्सा मैंने सुनाया, ये उनको ही कॉमेडी देखने के बाद ही मैंने कैरेक्टरों को पकड़ना स्टार्ट किया कि लोग कैसे बोलते हैं, कैसे चलते हैं, ये उनसे ही सीखा है। तो वो कहीं ना कहीं स्टैंड अप कॉमेडी को बहुत आगे तक लेके गए और उनके जैसा कलाकार आना बहुत ही मुश्किल है। राजू जी का सबसे यादगार वीडियो मेरे लिए रहेगा 2007 में मैंने उनका स्टैंड अप कॉमेडी देखा था, स्टार 1 चैनल पे आता था, लाफ्टर चैलेंज। तो उन्होंने सुनाई थी एक बहन की विदाई वाली वीडियो, जो सबसे यादगार रहेगी मेरे लिए, जिसमें जो उनकी सास का उन्होंने करैक्टर किया बहुत ही अच्छा। बड़े प्यार से हमने अपनी बिटिया को पाला है, ए लल्ला सुन रहे हो ना, हमारी बिटिया जब भी जाती है कभी अकेले नहीं जाती, 2-4-6 लौंडे साथ में लेके जाती है। वो बहुत अच्छा करैक्टर था। उसके बाद उनके जो भाई का करैक्टर करा था उन्होंने कि पड़ोस वाले गुप्ता जी बहुत भले आदमी, उन्होंने हमें अपना मकान दे दिया कि चलो बहन की बारात है तुम यहाँ रोक लो बाराती को। सब साले बाराती खाली हाथ आए थे, 56 डोगे, 9 बाराती कम है, 4 बार पुलिस आ चुकी है। रात भर साले पत्ते खेले वहाँ सोफे तैर रहे हैं, सब नालियाँ जाम कर दी इन्होंने पानी में डाल के। हमने कहा चलो हमारी बहन की बारात है तो ये सोफ़ा वोफ़ा दिया, गिफ्ट दिया, तो चढ़ा रहे हैं वहाँ दहेज में, तो हमें लगता है दहेज सामान चढ़ा रहे, अच्छी बात है। बाद में पता चला पड़ोस वाले अंकल का सोफ़ा उठा के चढ़ा दिया उन्होंने ट्रक के अंदर है। तो ये उनकी बहुत ही अच्छी और यादगार कॉमेडी रही मेरे लिए। और उनका एक गजोधर जो किरदार है वो तो अमर है। एक लड़का हमारे मोहल्ले में सुम्मी रहता है, उसकी एक करैक्टर किया था मैंने प्रेम कबूतर नाटक में 2020 में, गट्टू का किरदार। तो उस किरदार से मुझे काफ़ी पहचान मिली रंगमंच में। तो उसकी एक चाल है जो कि मैं आपको दिखा सकता हूँ, ऑब्जर्वेशन जो मैंने की थी चल के।